दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लास्ट पर्टिकुलर यस्टरडे में क्या हमने डिस्कशन किए थे। हमने डिस्कशन किए थे मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, अच्छे सपोर्ट भी हिट हुए। इवन एक टाइम तो इतना पैनिक था मार्केट में 2 बजे तक या 1:30 बजे तक कि लग ही नहीं रहा था कि मार्केट में कोई रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट द थिंग इज कि कुछ अपडेट्स आते हैं और देन मार्केट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यही कहते हैं इवेंट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर ट्रेडिंग। यानी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इवेंट और न्यूज़ पे फोकस करना, तभी आप रिफ्लेक्शंस जान पाओगे। तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक इस समय देखिएगा ओवरबॉट जोन में देखने को मिल रहा है। आप कल के लिए यूएस मार्केट के सेंटीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो कि कई सारी अच्छी अपडेट भी आई हैं, मैंने आपको डिस्कशन में भी बताया था। तो आपको देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे सेंटीमेंट ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जोश में होश नहीं खुला है। मतलब खुलेंगे कैसे और जाएंगे कैसे, ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूएस मार्केट से अच्छी अपडेट आ रही है शटडाउन को लेकर, सेकंड आ रही है टैरिफ को लेकर, थर्ड आ रही है आपको पता है कि हमारे देखिएगा बिहार इलेक्शन से लेकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इंटरनेशनल मार्केट पे असर करेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे भी इसका बड़ा असर है। और आप समझ सकते हो कि देखिएगा करेंसी में भी रिकवरी आई है, बट इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉक मार्केट के जो अभी रुझान है वो अलग हैं और इंडिया के अलग हैं। तो ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि देखिएगा निफ्टी के फ्यूचर्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं है। हालांकि ये अभी 6 बजे तक 5 बजे तक काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे, ये अभी खराब होना शुरू हुए हैं। तो इससे आप आइडिया क्या लोगे? आइडिया ये लेते हो कि देखिएगा आपके मार्केट में जब भी कोई गुड न्यूज़ आती है तो उस पर रिएक्शन आता है, लेकिन रिएक्शन सर्वाइव नहीं कर पाता अगर इंटरनेशनल मार्केट आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी आज, या जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उस पर रिएक्शन आपको कल सुबह देखने को मिलेगा, बट खुलने के बाद वो रिएक्शन कम भी होगा। तो वो जब कम होगा, चूंकि मार्केट क्या था आज पूरी तरीके से बिकवाली के मोड में था, ये आप जानते हो, पूरी तरीके से मार्केट बिकवाली के मोड में था। इवन अगर मैंने आपसे बताया भी था जापान पे भी असर पड़ेगा, तो जापान पे भी देखिएगा काफ़ी अच्छा असर अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपके यहाँ कोई डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी इंफॉर्मेशन अचानक से आ जाती है तो वो चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाती। वो ओपनिंग अच्छी दे देती है आपको, बट वो सर्वाइवल नहीं देखने को मिलता। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जोश में होश नहीं खोलना है कि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गई या कुछ देखिएगा अच्छी ओपनिंग हो गई तो आपने उस पर बिग रिएक्शंस दे दिए। तो ये ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि अभी भी इतने बड़े रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ अपडेट बड़ी है। अपडेट तो बहुत अच्छी है, मतलब एग्जिट पोल की जो अपडेट है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि 14 तारीख को क्या रिजल्ट रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे नीतीश जी के लिए तो इम्पोर्टेंट है बिहार, लेकिन एनडीए के लिए बिहार भी इम्पोर्टेंट है और आपका पता है लोकसभा भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के लिए देखिएगा 2029 तक का सफर यही पर्टिकुलर इलेक्शन के रिजल्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट्स आ चुके हैं, ये देखिए अपडेट्स पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं। ये और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये बड़े रिएक्शंस हैं। तो आप ये समझो कि यहाँ पे किसी की भी सरकार हो, ये इससे नहीं मतलब है। यहाँ पे ये सरकार जब होगी तो सेंट्रल की सरकार उतनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नीतीश जी का समर्थन है एनडीए को सेंट्रल में। तो उनकी देखिएगा बहुमत बरकरार रखने के लिए और एक कंफर्टेबल लेवल रखने के लिए ये बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसलिए जो निफ्टी 50 के लिए देखिएगा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेटअप रहेगा वो 25 देखिएगा, आपको पता है 780 और 25 अगर आप देखेंगे तो 880 ये रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर निफ्टी बैंक देखिएगा निफ्टी 50 यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है निफ्टी 50, तो आप ये समझ लो यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। जो कॉल राइटर हैं वो बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, और आपको भी पता है कि कॉल राइटिंग अगर यहाँ पे हो रही है तो
इंफॉर्मेशन का जो असर होता है वो आ जाता है ओपनिंग के टाइम, और फिर आपको सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, यानी कि उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहां पे आपको इन पर्टिकुलर लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो वहां पे सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ज्यादा वर्क अच्छी करेगी, क्योंकि आज का शुरुआती मार्केट बहुत वीक था। जस्ट देखिएगा कुछ अच्छी अपडेट्स आनी थी जिसके बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक में भी आपको पता है कि यहां पे 58 के ऊपर अगर आप देखोगे तो 440, और देखिएगा 58, देखिएगा यहां पे 660, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके ऊपर या इसके पास, या देखिएगा इससे भी ज़्यादा ऊंची जगह पे अगर निफ्टी बैंक देखने को मिलता है तो फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो इन्हीं पर्टिकुलर लेवल पे आपको फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।